बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 12 जो कि चैप्टर 13 और 14 है। 13 चैप्टर में जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो क्या हैं, वो जो टेबल है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसकी डोमेन और रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज और इन्वर्स फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन और रेंज। अगर वो आपको याद होगी तो ये चैप्टर बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसके कोई एमसीक्यू डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसको सही याद नहीं किया और जनरली वैसे ही ये यूज़ किया कि कॉज और साइन की जो डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की भी वही है, तो फिर आपके चांसेस हैं कि 90% सारे क्वेश्चन आपके गलत ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है कॉज इन्वर्स कॉज ऑफ 5π/4। कॉज इन्वर्स कॉज ऑफ 5π/4। अगर आपको लग रहा होगा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉज और कॉज इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं। जो कॉज इन्वर्स है वो उसकी लिमिटेड डोमेन और रेंज है, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल फंक्शन है एक्चुअली ये, तो प्रिंसिपल फंक्शन में और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस होता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि कॉज को कॉज इन्वर्स से कैंसिल कर दें और आंसर 5π/4 लिख दें। होगा कैसे, हम लिखेंगे कॉज इन्वर्स cos 5/4 हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में 225 है, तो वो ये हो जाएगा 1/√2। अब cos इन्वर्स जो माइनस एक्स होता है ना, वो होता है पाई माइनस cos इन्वर्स एक्स, पाई माइनस cos इन्वर्स 1/√2। तो इसका आंसर ये वाला होगा, पाई माइनस 1/√2 इज π/4, पाई माइनस π/4 इज 3π/4, जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह आपने ख्याल रखना है। मैं इधर पर के फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, कॉज इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इन्वर्स एक्स। ये वाला फार्मूला जब भी माइनस में आएगा, पॉजिटिव हो तो फिर तो वो डायरेक्ट वही आंसर आएगा, नेगेटिव वाले में आपने ये वाला रूल यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ कॉज इन्वर्स एक्स इज 1/x देन टेंजेंट थीटा इज। तो है जी कॉज इन्वर्स 1/x की इक्वल है सिंपल थीटा के, तो यहाँ से थीटा 1/x की इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा के। तो ये चैप्टर 9 में हमने वो बनाया, इसकी ट्राइंगल बना लें तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। कॉस क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ये x हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, x² - 1 स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं आप। हमें एक्चुअली वैल्यू चाहिए टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, x² - 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सी है। ये देखें बीटा ऑप्शन में x² - 1 मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या होएगी, अच्छा ये आप जब टेबल याद करोगे तो प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन रेंज जो होगी वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज का उलट होगी। मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन है एक्चुअली वो इन्वर्स फंक्शन में क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ सीकेंड इन्वर्स एक्स, इसका मतलब प्रिंसिपल साइन फंक्शन की आपको क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो ये आपको याद ही करना है, इसमें और कोई कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया इस केस में, हमारे पास बीटा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स इज 1। एक्स की वैल्यू बतानी है जिसपे ये आंसर देगा, ठीक है। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लूँ, क्या है जी, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो अंदर वाली वैल्यूज़, अब देखें साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर के बगैर आप नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे भी एक और आइडेंटिटी लग दी। अब देखें ये 1 साइन किस एंगल पे 1 देता है, वो हमें पता 90 पे। इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल 90 के इक्वल होगा, या 90 का कोई और जिस पे 1 देता है, लेकिन हमने सिर्फ 90 के इक्वल रखना है। जब ये 90 के इक्वल होगा तो एक्सप्रेशन आपको मैं इधर वो भी लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x। अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, π/2। ये आपने याद रखना, एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर ये 1/5 है तो दूसरा भी क्या होगा, फिर x क्या होगा, 1/5 ही होगा, जो कि हमारे पास किधर गया, ये देखिए डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो वो आइडेंटिटी यूज़ करके
हम इजीली इसका आंसर गेस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। अब ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। ये क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी 1/2 है, बी की वैल्यू 1/3 है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें और आंसर फाइंड करना है, जो कि आपका ऑप्शन बनेगा ए, π/4 आंसर आएगा। तो इसमें जस्ट फार्मूला यूज़ करना है और इसमें ख़ास कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 है जी, कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, नहीं सॉरी, कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तो सिंपल कोसेकेंट इनवर्स एक्स दे दिया गया है और इसका आंसर पूछ रहा है ये जी किसके इक्वल है। अब ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं आपको याद करने हैं। आपको पता है ये कॉज इनवर्स कोसेकेंट का इनवर्स जो रेसिप्रोकल है वो साइन होता है। तो आपने क्या करना है, इसको साइन लिख लेना है। जब भी कोसेकेंट साइन में जाएगा तो एंगल उलट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है 1 ओवर कोसेकेंट एक्स, तो कोसेकेंट एक्स क्या होगा 1 ओवर साइन एक्स। लेकिन इनवर्स वाले फंक्शन में हमने सिर्फ एंगल चेंज करने हैं। सेम रूल आपने सीकेंट और कॉस के साथ और टेन और कोट के साथ भी यूज़ करना है। तो ये किस ऑप्शन में है हमारे पास, डेल्टा ऑप्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 स्क्वेयर। ये भी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/4 और इसका भी क्या है, स्क्वेयर है। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब टेंजेंट इनवर्स 3/4 की वैल्यू आपको फिर नहीं याद होगी तो कोई बात नहीं, ये ट्राइंगल आपकी हर चीज़ की हेल्प करेगी। टेंजेंट की रेशो लगाएं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर ओवर बेस और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा हमारे पास 5 पाइथागोरस थ्योरम से। अब टेंजेंट इनवर्स 3/4 है, हमें एक्चुअली साइन ऑफ दिस चाहिए। तो आपने जस्ट क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्या करनी है, साइन की। लेकिन टेंजेंट इनवर्स 3/4 है, उसका स्क्वायर भी पहले करना है। अच्छा, एक ये स्क्वायर आपका होल पे है, सिर्फ इस पे नहीं है। क्वेश्चन मैंने अब देखा है, ये होल पे स्क्वायर है। एक्चुअली ये ऐसे है और ये ऐसे है। इसका मतलब है अब टेन इनवर्स 3/4 से हमें ट्राइंगल बनाना है। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स 3/4 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से साइन की वैल्यू देखें ज़रा क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3/5, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। अब साइन इनवर्स और साइन आपके क्या हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 रह गया और 3/5 क्या होगा 9/25, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है जी, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉज ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो वैल्यू पूरा मुझे पहले एक्सप्रेशन लिख के फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है जी साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉज ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो उसी तरह हम इसकी ट्राइंगल बना लेंगे, छोटी सी ट्राइंगल बना लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स है तो ये हो जाएगा x/1, तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी 1 + x² स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो वैल्यूज अगर टेंजेंट इनवर्स x ये है, मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, वैसे ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कॉट इनवर्स कॉज ऑफ, अब इस टेन इनवर्स को कॉज में कन्वर्ट करें तो कॉज इनवर्स का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से 1/1 + x² स्क्वायर 1/1 + x² स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये कॉज इनवर्स और कॉज तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच गया, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/1 + x² स्क्वायर रूट। अब इसकी कॉट की वैल्यू आती है 1/, इस पे दोबारा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये क्या बनेगा 1/1 ये हो जाएगा 1 + x² स्क्वायर रूट। ठीक है,
और इस फॉर्मूले को यूज़ करके जब हम ये फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, वाई स्क्वेयर, सपोज ये वाली साइड वाई है तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड आ गई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। अब हमें इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ये वाला एक्सप्रेशन इधर आ जाता है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स अगर ये है तो साइन इनवर्स क्या होगा, दिस ओवर दिस, ऐसे है ना परपेंडिकुलर ओवर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, तो ये दोनों फिर साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। नाउ क्वेश्चन 9, if sin inverse x is pi by 5 and x belongs to -1 to 1, the value of cos inverse x, तो ये उसी तरह हम इसका वो ट्राइंगल बना के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लूँ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 5 और x की वैल्यू आपको दी हुई है, हमें वैल्यू बतानी है cos इनवर्स x की। तो बड़ा सिंपल सा है, cos इनवर्स x का फॉर्मूला हमें याद है, वो क्या होता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है ना, आप 13 चैप्टर के एग्जाम्पल में ये प्रूव किया हुआ है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 5, तो ये सिंप्लीफाई करें, एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 पाई बाय 10, आंसर मिल गया जो कि ए ऑप्शन में मौजूद है, ये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the principal value of sin inverse minus square root 3 by 2, sin inverse minus square root 3 by 2, जिस तरह ये वाला मैंने फॉर्मूला cos इनवर्स माइनस एक्स का लिखा पाई माइनस, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर से माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट, कॉज में नेगेटिव आता है पाई माइनस, ठीक है, तो इसमें सिर्फ माइनस बाहर आता है, तो साइन इनवर्स आपको पता है स्क्वायर रूट 3 कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 3, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है माइनस पाई बाय 3 सी ऑप्शन में मौजूद है। ओ इसकी ये ऑप्शन मिस है, इसमें कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन 11 है जी, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक्सप्रेशन लिख के साइन इनवर्स x, अच्छा मैं वो ये नहीं, जो फाइंड करना है वो तो हमें पता है ना, तो जो फाइंड करना हम उसी से सॉल्व करते हैं, एक्स्ट्रा काम क्यों करें। cos इनवर्स, और इसी तरह आपने एग्जाम में भी करना है, कम से कम लिखना है cos इनवर्स y। अभी मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, cos इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, और इसी तरह ये क्या होएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y, तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 मिलके क्या हो जाएगा पाई, और माइनस कॉमन ले लें, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब इन दोनों की वैल्यू आपके पास है, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 पाई बाय 3, तो पाई माइनस 2 पाई बाय 3 सिंप्लीफाई करें तो 3 पाई माइनस 2 पाई इज़ पाई बाय 3, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में, जी बीटा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 12, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9, ठीक है। अब ये वही फॉर्मूला जो हमने पेज पे प्रीवियस पेज पे किया था, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, वो फॉर्मूला यूज़ करें। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कोई एंगल नहीं मिलेगा आपको, तो एक ही एंगल आ जाए, वैल्यू जो मिल जाएगी जब सिंप्लीफाई करेंगे उसको, तो वो टेंजेंट इनवर्स 1/2 आएगा। सिंप्लीफाई करके उसको चेक कर सकते हैं, और ये आपने चेक करना भी है, फॉर्मूला है जस्ट, और उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सोल्यूशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन वही फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का,
आप उसमें वैल्यू पुट करें तो x की, और ये पाई बाय 2 के इक्वल उसने खुद बताया हुआ है। इसका मतलब इधर जो भी आंसर आएगा उसको पाई बाय 2 के इक्वल रखना है। जब पाई बाय 2 इक्वल रखेंगे तो आपको x की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी, जो कि इस केस में हमारे पास 0 आएगी। ये भी आपने चेक करने कमेंट में बताना है क्या वाकई ही इसका आंसर 0 आया है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तब भी आप बता दीजिए, तो इसको मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉज इनवर्स 1/2। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, एंगल अगर सेम है, अगर एंगल सेम है तो ये पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो साइन 90 क्या होता है 1। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि डेल्टा ऑप्शन में आंसर है। नाउ क्वेश्चन 15, सॉल्व फॉर x cos x इज -√3/2। अब cos इनवर्स एंगल जो है आपको √3/2 किस एंगल पे देखा आपको याद होना चाहिए। अब cos नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है या तो ये कोऑर्डिनेट होगा थर्ड तो या सेकंड। ये पाई बाय 2 तो नहीं हो सकता, पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 4 वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक ही ऑप्शन बचता है 5 पाई बाय 6 जो कि बीटा ऑप्शन में है। तो ये जस्ट वैल्यूज़ आपको याद होती हैं, वो टेबल कैलकुलेटर की, अगर आपको, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, अगर आप पहले कैलकुलेटर से याद रखते थे, मतलब कैलकुलेटर भी एग्जाम में आएगा तो हम कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, लेकिन एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसलिए आप याद करेंगे तो सर्वाइवल है आपका। नेक्स्ट है जी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/x, कॉज इनवर्स x। अच्छा, ये साइन इनवर्स x, और चलो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स 1/x। अगर एंगल सेम हो तो साइन और कॉज क्या होता है हमें पता है। ये दोनों देखें, ये दोनों सेम है और इन दोनों का एंगल सेम है, तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे पाई बाय 2 के। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो मिलके क्या हो जाएगा पाई, जो कि अल्फा ऑप्शन में आंसर पड़ा हुआ। नाउ 17, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉज इनवर्स इक्वल टू। इसकी वैल्यू बतानी है जी आपको। साइन ऑफ कॉट इनवर्स देख लें थोड़ी सी वैल्यू दोबारा से। साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉज, अच्छा इसमें ब्रैकेट में से, ब्रैकेट में अभी तक मैं यूज़ कर देता हूँ आपको। इधर किधर गया कर्सर, ये आ गया। एक्सप्रेशन था जी साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉज इनवर्स x। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर सॉल्व किया। क्या करेंगे, इसकी ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने के बाद इसकी टेंजेंट इनवर्स वाली वैल्यू tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर नई ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे आंसर कमेंट, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग सॉल्व करके। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व कर लिया, अब ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और आंसर में मुझे कमेंट भी बताइएगा, कमेंट में आंसर भी इसका बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज एंड एंगल बी इज देन एंगल सी इज। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन एंगल, आपको पता है ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल। अब ए की वैल्यू आपको दी हुई है और बी की भी दी हुई है। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब टेंजेंट इनवर्स 1/2 और टेंजेंट इनवर्स 1/3 अगर आपको याद हो तो आपने किस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, ये देखें, ये 5 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मैंने यूज़ करवाया था आपको। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन, या वैसे आप सिंप्लीफाई करने, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखें। टेंजेंट इनवर्स 1/2 और टेंजेंट इनवर्स 1/3 का जो आंसर था वो क्या था, पाई/4। तो आप इसमें डायरेक्ट पाई/4 पुट कर दें अब, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये नहीं है कि अब मतलब फार्मूला भी आप यूज़ करें, फार्मूला ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस केस में हमारे पास कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो ये पाई/4 आ जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो ये सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 इज़ 3 पाई/4, जो कि हमारे पास किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है जी। नेक्स्ट 19, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन x की पावर -1। x की वैल्यू बतानी है कि किसके लिए ये पॉसिबल है। हमें पता है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स -1 के कभी भी इक्वल होता ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
तो इसका तो सीधा सा डेल्टा ऑप्शन कर देना, इसमें से कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये इक्वल होते ही नहीं है। जब इक्वल ही नहीं है तो आपको कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी 20, तो ये आइडेंटिटी ट्रू ही नहीं है। साइन इनवर्स 1 कोसेकेंड इनवर्स 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, देन साइन इनवर्स x इज, एक्सप्रेशन लिख के सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 1 प्लस कोसेकेंड इनवर्स 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो आपको बतानी है साइन इनवर्स x की वैल्यू, देन साइन इनवर्स x इज। तो अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपको पता है वो तो एंगल π/2 बना देते हैं, लेकिन ये एक तरफ साइन है दूसरी तरफ क्या है, कोसेकेंड है, तो वो तो नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्म वैल्यू साइन इनवर्स 1 हमें पता है किस एंगल पे 1 देता है, 90 पे, तो इसकी जगह 90 पुट कर दें π/2 प्लस इसी तरह ये कोसेकेंड इनवर्स x आपका एक्चुअली साइन का ही उलट है, तो ये किस एंगल पे आपको 1 देगा, कोसेकेंड इनवर्स चेक करें जरा किस एंगल पे देगा। अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसको साइन को कन्वर्ट कर लें, 1 ये साइन इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 साइन इनवर्स 1, ये अगेन वही होएगा, तो ये भी π/2 आंसर आएगा। और ये तो हमारे पास एंगल है ही नहीं, x ही एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा पाई, और ये कॉस इधर आगे क्या हो जाएगा कॉस पाई, कॉस पाई इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है कॉस 0 -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। हमें फाइंड एक्चुअली ये नहीं करना, हमें साइन इनवर्स x करना है, तो साइन इनवर्स -1 फाइंड कर लें, और साइन इनवर्स -1 किस पे एंगल पे होता है 270 पे, 270 कितना होता है 3π/2, जो कि हमारे पास चेक करते हैं किस ऑप्शन में है, यही क्वेश्चन है जी, सी ऑप्शन में ये मौजूद है। 21 द रेंज ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स। अब जी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमें पता है जी π/2 के इक्वल है, तो साइन 90 क्या होगा 1, तो कुछ भी कर लें इसका आंसर 1 ही आएगा, जो मर्जी एंगल पुट कर दें, और रेंज जो हमारा आंसर ही होता है, तो आंसर इस केस में 1 ही आने वाला है, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो इसमें तो आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, देख के ही हमें इसका आंसर मिल गया। 22 द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1, ये स्टार्ट पहला क्वेश्चन ही हमने ये कॉस का किया था, कॉस इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1, तो कॉस इनवर्स -1 क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 है, और इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2 के इक्वल, पाई माइनस π/2, तो पाई माइनस π/2 क्या होएगा π/2, जो कि हमारे पास इस ऑप्शन में नहीं बल्कि ये देखें सी और बी ऑप्शन मौजूद है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 4 sin square थीटा इज 1, देन वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा क्या आंसर है। 4 sin square थीटा इज इक्वल टू 1, सो sin square थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी +/(1/2)। अब हमें पता है साइन 1/2 30 के एंगल्स पे देता है, तो 30 का एंगल देखिए ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास π/6 वाला होता है, π/6 एक ये है और एक ये है, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो आपकी रिमूव हो गई। लेकिन साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड इन जनरल क्या होता है 2π जी, लेकिन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा में पीरियड क्या हो जाता है हाफ रह जाता है, तो n π जितने भी आप पाई ऐड करते चले जाएं आपका ये रिजल्ट जो है वो सेम आंसर देना शुरू कर देगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास फिर ए ऑप्शन। 24 द वैल्यू ऑफ थीटा इन बिटवीन 0 and 360 satisfying the equation tangent theta plus 1/√3, टेंजेंट थीटा तो ये -1/√3 के इक्वल हो जाएगा। हमें वो वैल्यू बतानी है 0 और 360 के दरमियान में, जिसमें एंगल ये क्या हो जाएगा -1/√3 आंसर करता है। अब वैल्यूज़ दो ही होती हैं, दो ही पॉजिटिव होती हैं और दो ही नेगेटिव होती हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 0 to 360 के दरमियान में। अब 10 आप ये देख लें नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, एक तो नेगेटिव ये सेकंड में है और एक फोर्थ में है,
तो ऑप्शंस देखें कौन कौन सा आपका सेकंड और फोर्थ में है। 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो नहीं हो सकता। 150 डिग्री सेकंड में है। 300 डिग्री आपका किस में है, तो ये ऑप्शन हो सकती है। अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं, अभी वैसे हम ऑप्शन डिलीट, तो ये ऑप्शन हो सकती है। 120 सेकंड में है, 300 ये भी हो सकता है। 1 हाँ जी, ये तीन ऑप्शन आपकी सेकंड और थर्ड में। पहली ऑप्शन हमारी डिलीट हो गई। अब हमें पता है 1/√3 किस एंगल पे देता है हमें। बेसिक नेगेटिव भूल जाएं, आप सिर्फ पॉजिटिव को ही कंसिडर करें। तो ये 1/√3 देगा आपको 30 डिग्री पे π/6। अब वो 30 का मल्टीपल होगा। 30 का मल्टीपल 150 है, 150 है, 300 भी है, 330 भी है। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपको 150 और 330 का एंगल जो मिलेगा वो होगा। लेकिन ये जो 300 है एक्चुअली ये √3 इसका आंसर होता है। तो 300 वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास, 330 वाला ऑप्शन है जो कि डेल्टा है। तो ये टेबल अगर आपको याद होगा तो आप इजीली चेक कर सकते हैं और अलाइड एंगल को भी यूज़ किया जा सकता है। 25 इफ cosecant square theta is 4/3 tan theta, cosecant square theta is 4/3, तो हमें वैल्यू बतानी है थीटा की कौन सी वैल्यू होगी। तो इसके लिए बैक सॉल्व कर भी सकते हैं या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे होगा, cosecant थीटा ये हो जाएगा 2/√3। तो इसको cosecant थीटा प्लस माइनस में ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा। तो जब इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा +/√3/2। अब √3/2 देख लें किस किस ऑप्शन में आपको देता है आंसर। √3/2 मिलता है हमें 60 के मल्टीपल्स में। तो 60 के मल्टीपल्स हमारे ऑप्शन में मेरे ख्याल से सारे ही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया फिर, डी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह बैक सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले जैसे आपको ईजी लगता है। मेन चीज़ है आपने टाइम भी सेव करना है और राइट ऑप्शन भी सिलेक्ट करनी है। The number of solution of sin x is equal to sin 2x between -π/2 to π/2। तो sin x है और sin 2x है। sin x is equal to sin 2x। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये sin x इज इक्वल टू 2 sin x cos x हो जाएगा। अब आप कह रहे हो ये साइन कैंसिल नहीं, साइन कैंसिल नहीं करना, साइन को इस साइड पे लेके आए और उसमें से कॉमन आ जाएगा 1 - 2 cos of x। तो एक सोल्यूशन आपको इधर से मिलेगा और एक सोल्यूशन आपको इधर से मिलेगा। तो टोटल कितने हमारे पास सोल्यूशन हो गए, हमें सिर्फ सोल्यूशन बताने थे। 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको जो कि बिट ऑप्शन में है। ओके जी, नेक्स्ट 27। Cot inverse x can be expressed in terms of r cos s। r cos का मतलब है cos इनवर्स वाला एक्सप्रेशन। तो cot इनवर्स x वही ट्राइंगल बनाए, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। cot इनवर्स x दिया हुआ है तो cot इनवर्स एंगल में x/1 है तो ये बन जाएगा, ये x आ गया और ये 1 आ गया। तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा 1 + x² स्क्वायर रूट। तो कौन सा हमें एक्चुअली कॉज इनवर्स चाहिए तो इसका कॉज इनवर्स फाइंड कर लें। r का मतलब कॉज ही होता है। तो कॉज इनवर्स क्या हो जाएगा x/1 + x² स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन देख लें कौन सा कॉज इनवर्स कॉट हमें x/1 है तो ये 1 + x² आएगा। अगर इसके ऑप्शन चेक करें तो अच्छा x/x² -1 दिया गया है, लेकिन हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये कॉट का होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो पैथागोरस नहीं 1 प्लस ही आएगा। तो इसका डेल्टा ऑप्शन में मिस्टेक की गई है ऑप्शन में, तो हमें इसको डी ऑप्शन ये वाला आंसर इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 sin x + cos x = 0। अब sin x इसको तो सिंप्लीफाई करके आपको ज़्यादा ही समझ आएगा। sin x को लिख सकते हैं = -cos x, क्योंकि वो + cos x लिखा हुआ है। आप देखें sin और cos या दूसरा भी आ सकते हैं कि sin और cos का कौन सा एंगल है जिसका सम करने से आंसर 0 देगा। ठीक है, तो इसको आप बैक सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आ जाएगा। आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव। इसका मतलब एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर ऑप्शंस देखें
ऑप्शंस में कोई, ये आपका फर्स्ट में, फर्स्ट वाले तो हो ही नहीं सकते, तो ये ए और बी निकल गया, तो ऑल ऑफ दिस भी निकल गया, तो एक ही ऑप्शन बचती है सी। तो 5π/4 आपको पता है 225 जो कि थर्ड में होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। हाँ जी, 5π/4 तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव देते हैं, तो ये तो जीरो नहीं होंगे। इस ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको आप 7 कर लीजिएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ 7π/4। अगर 7π/4 पुट करें, देखें दोनों आंसर आपको क्या मिलेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 29 द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज sin 2θ प्लस π/8। इसका जनरल सोल्यूशन बताना है तो बैक सॉल्व करें। अब sin θ इक्वल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा बैक सॉल्व की बजाय। तो ये क्या है जी, पहले एक्सप्रेशन लिख दें, sin θ प्लस π/8 इज इक्वल टू भी कुछ दिया हुआ 0, तो ये जो हो जाएगा 2θ प्लस π/8। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा, 0 या पाई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2θ किसके इक्वल हो जाएगा, -π/8 के, तो सो θ इज़ -π/16। अब आप देखें -π/16 एक ही ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, ये उसका पीरियड ऐड किया हुआ है। अगर पीरियड आप देखें, इसका पीरियड क्या होएगा, सिंपल पाया आएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपको आंसर मिलेंगे, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है जी जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बोथ इक्वेशन। जो दोनों को सेटिस्फाई करना है, देखना है वो कौन सा। साइन एक्स है √3/2 और cos x है 1/2। आपको पता है साइन एक्स √3/2 किस एंगल पे देता है, 60 पे, और cos x भी आपको 1/2 60 पे देता है। तो π/3 ढूंढे ऑप्शन में कहाँ पे है, एक तो ए ऑप्शन में है और दूसरा डेल्टा ऑप्शन में है। अब ए ऑप्शन में π/3 के साथ nπ ऐड किया और हमें पता है साइन और cos का पीरियड कितना होता है 2nπ। तो आपने क्या करना है, 2nπ वाला सिलेक्ट करना है, तो जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 13 और 14 का डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों के फर्स्ट ईयर के काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम सेकंड ईयर के भी जो टेस्ट बाकी बच गए हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने देखनी होती हैं, जो मैं कहता हूँ ये जी खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, वो लाजमी किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये काम आप नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।